माई का कहती हाँ हम कहा थे बोले रहा कि ऐसा बाटे मोदी जोगी जौन बाटे पूरा सुविधा देते हैं तो मोदी जोगी कहाँ छोड़ कर ना जावे। ठीक है, बड़ा नाराज है किसानों की खेती छुट्टा जानवर चल ले रहे हैं। अखिलेश के सरकार में एक पैसे का कोई काम हुआ नहीं है, केवल ऊपरी पर्थ में घूमे हैं और कुछ काम नहीं। बात करते रहे कहीं धर्मराज कितना पानी में वही भीटी में पता लग जाए। वो चैनल आगे भैया जीते जाते हैं, 40,000 वोट से आगे जाता है। तीसरे नंबर हम सब तीसरे नंबर पर सपा। क्या लग रहा है यहाँ करण कौन जीतेगा, क्योंकि ब्राह्मणों की तादाद काफी अच्छी संख्या में है कटेरी में। यहाँ धर्मराज निषाद 20,000 वोटों से अधिक जीतेंगे अब की बार। धर्मराज चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे, बिल्कुल जीत पाएंगे। लालजी वर्मा सीधा दावा करते हैं चुनाव जीतेंगे, नहीं चुनाव हम जीत रहे हैं। नहीं बोलेंगे। चलिए कुछ और भी लोगों से। हाँ माई क्या कहती हाँ हम कहा थे बोले रहा कि ऐसा बाटे मोदी जोगी जौन बाटे पूरा सुविधा देते हैं तो मोदी जोगी कहाँ छोड़ कर ना जावे। ठीक है, चाहे हारे चाहे जीते बस। आपके पास कहता है 5 किलो राशन में बिकात न जाया, 5 किलो राशन में बिका जावा तो खेती बाड़ी चौपट हो जाए। अरे भैया कहा बताई हम चौपट हो था तो चौपट न होएगा, जब चौपट होता तो होएगा। हाँ मोदी का ये सब कहा थे यहाँ उठवा चाहे जोन हो जाए केकरे साथे। यहाँ भाई साहब हम किसान हैं, हमें मिल रही बिजली, हमें बिजली हाँ भरपूर मिल रही है, हम किसान हैं जी। बिजली सपा के लोग कहते हैं कि किसान बड़ा नाराज है, किसानों की खेती छुट्टा जानवर चल ले रहे हैं। सपा सरकार में 5 घंटा बिजली मिलती थी, मोटर नहीं चलती थी। मोटर नहीं चलती थी, 5 घंटा बिजली मिलती थी भाई साहब, मोटर नहीं चलती थी। ये कह रहे हैं मोटर नहीं चलती सपा सरकार में। तो ऐसे ही हम एक लोग से बात कर रहे थे मिल्कीपुर में, तो एक यादव ने बड़ा दावा कर दिया था। उसने कहा था कि सपा सरकार में तारों पर बिजली के लोग कपड़े सुखाते थे। सही है? हाँ जी सही, मतलब मोटर पर खंड न चले, सब सरकार में हाल रही बिजली का। हम बिजली से कपड़ा सुखा दिए रहे, हम तो बिजली खुश है बिजली से, और गुंडागर्दी समाप्त हो गया। इसमें और क्या करेंगे? हाँ यहूं में नहीं कपड़ा सुखावत रहे, नहीं यहूं में नहीं कपड़ा सुखावत रहे। अखिलेश के सरकार में एक पैसे का कोई काम हुआ नहीं है, केवल ऊपरी पर्थ में घूमे हैं और कुछ काम नहीं हुआ उनका। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अब दूसरे बस में चलते हैं, बातचीत करते हैं। आप बुला के लाए तो कम से कम आप भी बोल दीजिए। थोड़ा सा कैमरामैन चाहेंगे जिधर से। हाँ क्या नाम हुआ? भैया बिरंजन पांडे। पांडे जी किसके साथ? हम धर्मराज साथ हैं। आया या फिर सिर्फ पूरा फूल बहुमत से ही देखा, पूरा बस भर के लाई, सब साथे हैं। हम शक्ति केंद्र संयोजक है VT ब्लॉक से, और बहुमत से पूरा जितावे जाते ही पूरा 2 बस अपन 3 बस पूरा भर के ला है। अच्छा जगह हम बात करते रहे कहीं धर्मराज कितना पानी में वही भीटी में पता लग जाए। वो चैनल आगे भैया जीते जाते हैं, 40,000 वोट से आगे जाता है। तीसरे नंबर हम सब तीसरे नंबर पर सपा। थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? जलालपुर से। तो अभी घर जा रही हैं? जी सर। बस मिली या नहीं? बस नहीं, बस छूट गई है। बस छूट गई है जी। कैसे जाएंगे आप लोग? कैसे जाएं, हम लोग को पता नहीं, उनको भी पैसा नहीं है, कैसे जाएंगे? हाँ किसी बस में बैठ लीजिए, कम से कम कुछ दूर तो पहुँच जाएंगी जी। हाँ इन लोगों की बस छूट गई है, ये लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो हमको कहे कि भैया किसी बस में बैठ जाइए, कम से कम कुछ दूर तो पहुँच जाएंगे, लेकिन चुनावी माहौल का दिख रहा है। ये लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए। हमने बातचीत की, ऐसा में कुछ लोग मौजूद है हमारे साथ नीचे, अब बस के नीचे आ गए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भीमसेन। भीमसेन जी, भगवा गमछा पहने हुए हैं, तो भगवा का परचम यहाँ लहराएगा या नहीं? अरे लहरा कि लहराएगा नहीं, हम लोग यही समाज के लहराएगा। कुछ लोग कहते हैं यहाँ भगवा लहराने वाला है नहीं, साइकिल दौड़ेगी। अरे दौड़ेगी, देखा जाएगा। देखा जाएगा। मुस्कुरा रहे हैं, मामला कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। हम लोग पटीदार भाई, काहे घबरा रहे? पटीदारी तो न करे लगबा नहीं है। पटीदार के बताओ मंत्री हो जा, हमारे लगा कुछ चुनाव आवा। अरे तो भाई
भागीदार भागलपुर से दादा सब रहते हैं ना, हम लोग वही समाज में। अरे आपसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेता है। क्या नाम हुआ? मिथिलेश पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है यहाँ करण कौन जीतेगा? क्योंकि ब्राह्मणों की तादाद काफी अच्छी संख्या में है कटेरी में। यहाँ धर्मराज निषाद 20,000 वोटों से अधिक जीतेंगे अब की बार। जीतेंगे? हाँ। आशीर्वाद देंगे आप लोग? आशीर्वाद नहीं, सब एक एक वोट उनके साथ लगा हुआ, सब काम कर रहे हैं, कोई धर्मराज को नहीं देख रहा। कुछ लोग आप कैमरा कहते हैं कि भैया नाराजगी है, चुनाव इस बार धर्मराज जीतेंगे नहीं। भगवान राम के नाम पर एक एक ब्राह्मण कट रहा है यहाँ, एकदम धर्मराज के लिए मर मिट रहा है। अब की वो आत्मसम्मान की लड़ाई मानकर यहाँ चुनाव लड़ रहा है। धर्मराज निषाद जी अब की बहुत वोटों से जीतेंगे, जीत जाएंगे एकदम। लालजी वर्मा दावा करते हैं चुनाव हम जीत रहे हैं। लालजी वर्मा केवल दावा कर रहे हैं, चुनाव धर्मराज जी जीतेंगे। हाँ। ये कह रहे हैं लालजी वर्मा सिर्फ दावा करते हैं, चुनाव धर्मराज जीतेंगे। आप किसे जिता रहे हैं? माननीय धर्मराज निषाद जी बहुत ज्यादा मतों से, अब की बार रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। कल सपाइयों का हौसला बुलंद था। केशव प्रसाद की जनसभा थी और उस जनसभा में लोग बहुत कम थे। लोगों के न रहने के पीछे रीजन भी था, क्योंकि जो टाइम दिया गया था उस टाइम पे केशव प्रसाद आए नहीं। लोग इंतजार करते करते थक गए और फिर घरों की तरफ रवानगी करने लगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग वहां पर हावी होते हुए नजर आए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं थी। इस समय काम का दिन, किसानी और खेती का दिन चल रहा है और तमाम हमारे किसान भाई खेती में काम कर रहे हैं। गन्ना की छिलाई आ गई, धान की मड़ाई आ गई है, आलू की बुआई, सिंचाई चल रही है। ऐसा नहीं है, हम लोग और यहाँ की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के बहुत भारी बहुमत से अब की बार विजयी माननीय धर्मराज निषाद जी को बनाएगी, बहुत भारी मतों से। ये कह रहे हैं कि धर्मराज निषाद चुनाव जीतेंगे। ऐसे में एक भाई साहब और हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? सतीश पांडे। पांडे जी, युवा आए आप, कहते हैं युवा इस सरकार से काफी ज्यादा नाराज है। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी बेरोजगारी को लेकर लोग सवाल खड़े कर देते हैं। जिस तरह से बात होती है निराधार है। हमारे योगी जी युवाओं के लिए एक अच्छी सोच रखते हैं, उनके विचार हमेशा युवाओं के लिए हमेशा आगे रहता है और आने वाले समय में धर्मराज निषाद जी भारी मतों से विजयी होंगे। हम युवा जितने हैं धर्मराज निषाद जी के साथ हमेशा रहेंगे और आगे बढ़ चढ़कर धर्मराज निषाद को वोट देंगे। युवा थे, इनसे भी हमने बातचीत की, साथ ही साथ महिलाओं से भी बातचीत की। महिलाओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हमने दिखाया। यहाँ पर कटहरी का रण आपके समझ से कौन जीत सकता है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।